अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद चांसे। सो आज का जो टॉपिक है वो है भाई, हमने करना है इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट। इट्स दिस बुक इज़ द केमिस्ट्री बुक ऑफ क्लास नाइन्थ एंड इसका जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम, विच इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम एज यू कैन सी। सो इसका हम सबसे पहले करेंगे इसके कुछ कुछ टॉपिक्स, बट आज हम करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन जिसका टॉपिक। एंड ये इसके इतना मतलब बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है, मैंने भी बड़ा बड़ा यही सारा इधर लिखा है और आपको एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझाया है। सो आज का टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस, व्हाट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन? रिवर्स, रिवर्स हमें पता है गाड़ी का जो रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब कि अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो उसको मोड़ना, रिवर्स करना, किसी चीज़ को अगेन करना। A reaction in which the products can react together। पहले आप लोगों को ये मैं पूरा फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी ये। A reaction in which the products can react together to reform the original reactants is called reversible reaction। एक रिएक्शन ले लेते हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते आए हैं नाइन्थ में, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 मोल साथ लगा दिए। तो इसमें आप लोगों को ये समझना है कि भाई ये हैं रिएक्टेंट्स और ये हैं प्रोडक्ट। ये क्या है भाई? प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है और ये है रिएक्टेंट्स। इसमें क्या लिखा है कि वो वाला रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्ट करें, रिएक्ट टुगेदर टू रीफॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स, और वो बनाए ओरिजिनल रिएक्टेंट जिनसे वो बने थे, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यही तो है, और ये डबल एरो यही शो कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। वो आगे वाले पॉइंट्स में हम देखेंगे। मतलब कि वो वाला रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से रिएक्ट टुगेदर, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स किससे अब रिएक्ट करेगा? ये किसी से नहीं कर सकता, ये डिकम्पोज हो सकता है। मीन्स द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट टुगेदर, डिकम्पोज to form the original reactants is called reversible reaction, which means कि reactant से product भी बने और product से दोबारा reactant भी बन जाए, reverse direction में भी वो आए। हमें जब मोड़ना होता है गाड़ी को तो reverse लेते हैं, मतलब कि पहले हम आगे जाते हैं, which means कि reactant से product बन जाता है, अब product से reactant वापस आते हैं, उस चीज़ को reverse करते हैं, again करते हैं backward direction में। तो ये SO3 डिकम्पोज होके SO2 प्लस O2 बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि वो वाला रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्ट कर सकें, मतलब कि डिकम्पोज हो जाए ओरिजिनल रिएक्टेंट्स में, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। ये कंप्लीशन में नहीं जाते, कंप्लीट नहीं होते। हम तो समझते हैं कि भाई ये रिएक्टेंट है SO2 प्लस O2, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये SO3 बना दे देंगे, ठीक है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। हम समझ ये फिर कंप्लीट हो गया ना रिएक्शन, कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिए। लेकिन ये क्यों नहीं हमेशा क्यों ये कंप्लीट नहीं होते हैं? क्योंकि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनाए, लेकिन ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी दोबारा बन जाते हैं। तो ये कंप्लीट तो ना हुआ ना, कि एक चीज़ बनी है वो दोबारा से टूट के दोबारा रिएक्टेंट में आ गई है, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट टूट के दोबारा रिएक्टेंट्स में आ गए। तो दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन, इस वजह से लिखा है। नेक्स्ट पॉइंटर्स और पॉइंट्स की सूरत में अगर आप लोग लिखेंगे पॉइंट्स की शक्ल में पेपर्स में, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस अकर सिमल्टेनियसली इन बोथ डायरेक्शंस। कि सारे रिवर्सिबल रिएक्शन सिमल्टेनियसली का मतलब है साइड बाय साइड, मतलब कि एक साथ। तो सारे रिवर्सिबल रिएक्शन एक साथ दोनों डायरेक्शंस पे होते हैं। ये कैसे कह रहे हैं? ये जो चीज़ है, ये डबल एरो, मतलब क्या है, ये एक साथ क्यों होते हैं दोनों डायरेक्शन में? क्योंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बने, जो ही प्रोडक्ट्स बने तो प्रोडक्ट्स टूट जाएंगे रिएक्टेंट में दोबारा। तो ये दोनों साइड पे चल रहे होते हैं, विच मीन्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन दोनों। वो हम आगे जाके देखेंगे, बट वैसे अभी और आपको नॉलेज थोड़ा दे दूँ।
नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी क्लियर हो गया होगा उम्मीद है. नेक्स्ट इज द डबल एरो विच इज दिस, जिसको मैं अभी बात भी कर रही थी. इन द केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन ना, केमिकल इक्वेशन क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री है जो केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करती है. तो ये क्या है, ये इक्वेशन तो नहीं है ना सिंपल, इसमें ये केमिकल्स हैं. SO2 and O2, दीज आर द केमिकल्स, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड वो अलग चीज़ होती है. In the chemical equation shows that the reaction is reversible. कि जो डबल एरो है ना केमिकल इक्वेशन में, ये शो कर रहा है कि जो रिएक्शन है वो क्या है, रिवर्सिबल है. यस, और यही पहचान है रिवर्सिबल रिएक्शन को पहचानने की. अगर आपको एक रिएक्शन दिया जाए जिसमें वैसे, अगर वो रिवर्सिबल नहीं होगा तो उसमें एक एरो होगा, ठीक है. अगर वो रिवर्सिबल होगा तो उसमें दोनों एरो होंगे. डबल एरो इन द केमिकल इक्वेशन. नाउ कुछ एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं. अब ये पहले पॉइंट्स ऊपर से कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल हमें खुद ही समझ आ जाएंगी. ओके, फर्स्ट इज कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से रिएक्ट कर सकें और रिएक्टेंट को बना सकें ओरिजिनल, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. और सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस दोनों डायरेक्शन में एक साथ होते हैं और ये कभी कंप्लीशन को पहुंचते नहीं हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में हो रहे हैं. जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोबारा बन रहा है, मतलब कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल रिएक्टेंट दोबारा ही बन रहे दोनों सूरत में. नेक्स्ट इज कि जो डबल एरो है इसमें केमिकल इक्वेशन में शो करे कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है. तो ये एक बहुत अच्छी पहचान है रिवर्सिबल रिएक्शन को पहचानने की, ये एक प्लस पॉइंट है. फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने नीचे भी लिखा है ताकि आप लोग जब नोट्स बना सकें आप लोग कर सकें इजीली, तो आप लोगों को सुनना ना पड़े क्या बोला था. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सल्फर ट्राईऑक्साइड. और ये हमने बैलेंस क्यों किया, बैलेंसिंग भी इंशाल्लाह, क्योंकि इट्स 9th क्लास एंड इट्स द फर्स्ट टाइम फॉर यू गाइस कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आप लोगों को थोड़ी सी शुरू में होगी, बट इट्स इज़ वेरी ईजी. जो पढ़ के 10th में चल जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लगेगी ना. सॉरी, इट्स 10th क्लास, सॉरी. SO2 and O2, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल गिव यू सल्फर ट्राईऑक्साइड. और ये बैलेंसिंग के लिए हमने क्या किया कि 2 2s 4 हो गए थे मोल एंड 5 6. तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 3s 6 हो गए, तो 6 ऑक्सीजन 1 सल्फर आ गया दोनों जगह. तो ये हमारे पास आ गया एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल. ये है भाई अमोनिया बनाने का, जो कि अमोनिया तैयार जब हम करते हैं फैक्ट्रीज़ में तब भी यही प्रोसेस होता है कि जो नाइट्रोजन है और जो हाइड्रोजन है ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये अमोनिया बना देते हैं. और ये 3 and 2 हमने बैलेंसिंग के लिए लगाए. वो अभी आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा. इसके बारे में भी मैं बताऊँगी ग्राफ के बारे में, बट अभी नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये भी हो गया. अब ग्राफ की तरफ आ जाते हैं. अब ग्राफ की तरफ मैं आती हूँ, लेकिन पहले आप लोग नीचे एक्सप्लेनेशन में आपको दे देती हूँ, फिर मैं आपको ग्राफ की तरफ लाऊंगी. एक्सप्लेनेशन इज समथिंग लाइक दिस कि भाई SO2 हमने पीछे वो देखा कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सल्फर ट्राईऑक्साइड, एक ये एग्जांपल हो गई. एक हो गया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल गिव यू अमोनिया NH3. एक हो गया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अब हमारे पास आ जाती है इसकी एक्सप्लेनेशन. उधर से हमने एक एग्जांपल उठाई विच इज़ कि सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन जो है वो मिलकर क्या बना है भाई, सल्फर ट्राईऑक्साइड. ठीक है. अब हम क्या कहेंगे, अब इसको अगर हम देखिए ये दोनों है भाई इधर रिएक्टेंट और ये है भाई प्रोडक्ट. अब हम कहेंगे इन द अबव रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ने आपस में क्या किया, केमिकली रिएक्ट किया टू गिव SO3, क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया टू मेक द प्रोडक्ट जो कि सल्फर ट्राईऑक्साइड है. मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 डिकम्पोज, और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो अब पीछे भी तो आएगा. तो फिर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड डिकम्पोज, वो टूटते हैं टू गिव SO2 and O2, क्योंकि दोनों ने आपस में मिल के SO3 बनाया बड़ा मॉलिक्यूल. अब ये बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा दो छोटे में जिनसे ये बना था SO2 and O2. इन द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये है हमारा राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स द फर्स्ट रिएक्शन जिसमें SO2 एंड O2 जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलके केमिकली रिएक्ट करके SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड. और दूसरे रिएक्शन में जो कि भाई रिवर्स रिएक्शन है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो SO3 है वो डिकम्पोज हो रहा है SO2 एंड O2 में.
इनिशियली देर इज़ नो SO3, तो शुरू में तो कोई सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं था, सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो था वो ज़ीरो था. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द हाइस्ट ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब ये चीज़ क्या है कि भाई शुरू में तो हमारे पास सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दिया हुआ था, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी. अब इनने रिएक्ट किया, मतलब शुरू में SO3 कोई नहीं था, जब इनने रिएक्ट किया तब इन्होंने SO3 बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता SO3 कंसनट्रेशन ज़्यादा होती गई. हैज़ द रिएक्शन प्रोसीड द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि ये दोनों मिल के आपस में SO3 बना रहे हैं, तो SO3 ज़्यादा हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहे हैं रिएक्टेंट्स. एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली, क्योंकि जाहिर सी बात है फॉरवर्ड रिएक्शन तब बन रहा है ना कि भाई जब ये दोनों रिएक्टेंट SO2 and O2 बना रहे हैं SO3, तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन. अब और एज द कंसनट्रेशन ऑफ SO3 इंक्रीज हो रही है, SO3 की कंसनट्रेशन, सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ SO3 वो स्लोली डिकम्पोज हो रहा है SO2 and O2 में. दिस मीन्स रिवर्स रिएक्शन अब स्टार्ट हो गया. शुरू में तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन था, फिर बाद में रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो गया. इन दिस रिएक्शन SO3 एक्ट एज अ रिएक्टेंट. अब इस रिएक्शन में SO3 जो है वो एक्ट करे रिएक्टेंट की तरह. SO3 act as the reactant. This means reverse reaction is begun. In this reaction, SO3 act as reactant and produce SO2 and O2. अब ये reactant की तरह काम कर रहा है और ये डिकम्पोज होकर SO2 and O2 जिससे ये मिलके बना था वो बना रहा है, reactants बना रहा है. SO3 act as reactant produce SO2 and O2, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो राइट पे लिखे जाते हैं और जो SO3 है मतलब कि यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है तो ये लेफ्ट पे लिखा जाता है. सो द रिवर्स रिएक्शन इज, रिवर्स रिएक्शन हम इस तरीके से लिखेंगे जिस तरह हमने फॉरवर्ड रिएक्शन होता है आगे वाला और रिवर्स रिएक्शन जो पीछे आ रहा है. अगर हम यहाँ पे देखें तो SO2 प्लस O2 विल गिव यू SO3, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. अब SO3 दोबारा से SO2 and O2 बना रहा है जिसमें SO3 एक्ट एज अ रिएक्टेंट, हाउएवर फॉरवर्ड रिएक्शन में ये प्रोडक्ट था. तो इस तरीके से हम लिखेंगे रिवर्स रिएक्शन को. एज द कंसनट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर. अब इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा क्यों होती जा रही है कि जब SO2 and O2 दोनों शुरू में हमें सिर्फ वही प्रोवाइड थे, हमने बनाना था प्रोडक्ट, मतलब कि उन दोनों को रिएक्ट करवा के हमने SO3 बना दिया. शुरू में SO3 की मिकदार ज़ीरो थी, बाद में SO3 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया. अब जो कंसनट्रेशन है SO3 की वो क्या होगी, बिकम्स हायर. इसी वजह से रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप. इवेंचुअली द टू रेट्स बिकम इक्वल. अब एक ऐसा रेट आएगा जब दोनों में, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक ही स्पीड के साथ होंगे. एट दिस स्टेज SO3 डिकम्पोज. अब उस स्टेज में क्या होगा कि जो SO3 बना है ना वो डिकम्पोज हो जाएगा SO2 and O2 में. इतने जल्दी एज फास्ट एज SO2 and O2 प्रोड्यूस SO3, कि जितने ही जल्दी SO2 and O2 SO3 बना रहे हैं उतने ही जल्दी SO3 डिकम्पोज होगा SO2 and O2 में, मतलब कि बैलेंस हो जाएगा. तो एट दिस स्टेज रिएक्शन इज सेट टू हैव रीच्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट. तो इस स्टेज में हम कहेंगे कि भाई रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ चुका है. इक्विलिब्रियम एक ऐसा मतलब कि कंडीशन है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन दोनों एक ही स्पीड से हो रहे होते हैं. अब ये भी हम करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड ये यहाँ तक ही है. नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन. केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या कहेंगे, ऊपर हमने समझ लिया कि भाई वो वाला पॉइंट जहाँ इक्विलिब्रियम मतलब कि जब दोनों रेट्स बिकम इक्वल, जब फॉरवर्ड रिएक्शन जो आगे जा रहा है मतलब कि SO2 and O2 जो कि बना रहा है SO3, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन. मतलब कि SO2 and O2 जितने जल्दी SO3 बना रहे हैं उतने ही जल्दी रिवर्स रिएक्शन जो कि SO3 डिकम्पोज हो रहा है SO2 and O2 में वो हो. तो उस ऐसे स्टेज को हम कहेंगे कि ये भाई इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, केमिकल इक्विलिब्रियम आ चुका है रिएक्शन का. अब इसकी हम किस तरीके से करेंगे, इसके भी पॉइंट्स में लिखे तो ज़्यादा मार्क्स आते हैं. अब अ स्टेट, अब इसमें पहली तो डेफिनेशन है, अ स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा स्टेट है केमिकल रिएक्शन, ऐसी सूरत जिसमें फॉरवर्ड और जो रिवर्स रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस एट द सेम रेट, एक ही रेट के साथ हों, एक ही टाइम के साथ हों. रेट का मतलब हम फिजिक्स में टाइम लेते हैं, अभी भी वही चीज़ है कि भाई एट द सेम रेट मतलब एक ही स्पीड के साथ एक ही टाइम के साथ इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो. नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम अब ये क्यों है, अब हमारी बुक पे यही लिखा हुआ है बट मैंने आप लोगों को बताया भी है कि भाई क्यों डायनेमिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक का क्या मतलब होता है, हमने फिजिक्स में यूनिट नंबर 2 ही आई थिंक डायनेमिक वाला, मोशन और वो स्पीड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वाला.
10th में ही। सो नो इट्स वो नाइन्थ में। सो आपने पढ़ा होगा वो कि भाई डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। सो इधर भी चेंज से ही मुराद है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ चेंजिंग इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है, क्योंकि दिस इज बिकॉज द रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप, क्योंकि रिएक्शन रुकते नहीं हैं जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कीप ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, जबकि दोनों मॉलिक्यूल्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बढ़ते रहते हैं, बट देर इज नो चेंज इन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। अब मुझे बताओ कि भाई इक्विलिब्रियम पे क्या रुक जाता है रिएक्शन? नहीं, जबकि दोनों क्वांटिटीज चेंज हो रही होती हैं, मतलब कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट बना रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं दिस इज बिकॉज द रिएक्शन स्टॉप नहीं होता जबकि वो जारी रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, क्योंकि बट एक्चुअल जो अमाउंट होती है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, वो सेम रहती है। दिस मीन्स कंसंट्रेशन जो है, मतलब कि जो अमाउंट है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज। ओके, अब पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, कंसंट्रेशन और ये है रेट जो मैंने बात की टाइम उसकी। अब कंसंट्रेशन, अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हो तो आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि भाई कंसंट्रेशन एंड टाइम। अब ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा है ऊपर करके, मतलब कि ये जो जा रहा है, अब रिवर्स रिएक्शन को जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स ला रहा है। अब मुझे बताओ कि शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट्स सबसे ज़्यादा थे, उन्होंने क्या बनाया प्रोडक्ट में? उन्होंने बनाया SO3। तो शुरू में जब रिएक्शन हुआ तब SO3 की मिकदार हुई ज़्यादा, बाद में जब रिएक्शन हुआ रिवर्स डायरेक्शन में SO3 डिकम्पोज हो गया, तब हुई रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा, क्योंकि SO3 डिकम्पोज होकर बनता गया, तो तब रिएक्टेंट्स की मिकदार हुई ज़्यादा। अब जब दोनों की मिकदार इक्वल हो गई तो ये आ गया है भाई केमिकल इक्विलिब्रियम पे। ये है भाई एक ऐसा स्टेज जिसमें दोनों एक ही अमाउंट में डिकम्पोज हो रहे हैं, एक ही अमाउंट में रिएक्ट होकर नया बना रहे हैं। तो शुरू में जब रिएक्ट हुआ SO2O2 तो उसने SO3 ज़्यादा बनाया, मतलब कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनाई, तो प्रोडक्ट्स ये ज़्यादा हो गई। अब बाद में SO3 जब रिवर्स उसने मूवमेंट में किया, रिवर्स डायरेक्शन में उसने रिएक्शन किया, तो SO3 जो है वो डिकम्पोज हो गया SO2NO2 में, तो इसके रिएक्शन से SO2NO2 की ज़्यादा मिकदार हो गई, मतलब कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए। अब ये दोनों जब आ गए एक इक्वल रेट पे, तो तब आ गया केमिकल इक्विलिब्रियम। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी इसमें हमने कवर कर लिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी कर लिया है। नेक्स्ट हमने करना है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो भी मैंने सारा बनाया हुआ है बट अभी नहीं आपको समझा सकती वो। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।